नारायण, नारायण, नहीं है, नहीं, मेरा बेटा ये नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? ये औरत पागल तो नहीं है? हर चेहरे में अपने बेटे को ढूंढ रही है। लगता है इसके बेटे ने इसको त्याग दिया है। अरे नारायण, नारायण, मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़ के? क्यों छोड़कर चला गया था तू मुझे? मुझे माफ करना नारायण, मेरा बेटा। माँ जी, माँ जी, माँ जी। मेरा बेटा। मालिक, ये क्या हो रहा है मालिक? जो अपने संपूर्ण परिवार को सहारा देती है, आज वो माँ बेसहारा हो गई है मालिक। जो पूरे परिवार के आंसू पोंछती है, आज उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है मालिक। जो अपने परिवार के रास्ते में फूल बिछाकर खुद कांटों पर चलती आई है, आज उसके कांटे हटाकर फूल बिछाने वाला कोई नहीं है मालिक। जो खुद दुख को अपने आंचल में समेटकर दूसरों को सुख देती आई है, आज उसके दुख हटाकर सुख देने वाला कोई नहीं है मालिक। क्यों मालिक, क्यों? जब बच्चे को ठेस लगती है तो दर्द मां को होता है, लेकिन यहाँ तो ठेस मां को लगी है, लेकिन उसका दर्द सहने के लिए उसका बेटा उसके पास नहीं है मालिक। अब कौन उस मां को सहारा देगा? अब कौन उस मां के आंसू पोंछेगा? और कौन उस बदनसीब मां की जिंदगी में जान डालेगा मालिक? कौन मालिक? कौन मालिक? सबका मालिक। बहुत हो गया भगवान, अब और इंतजार नहीं होता। अब इस बेजान सी जिंदगी से नफरत होने लगी है। कहते हैं कि हम जिंदगी में आते हैं अकेले और जाते हैं अकेले, फिर भी हम टोले में जीते हैं। फिर मैं अकेली क्यों? मुझे अपनी ही टोली से अलग क्यों किया गया? मालिक, अपने नाम का कुछ तो लिहाज कर। लोग तुझे रहीम कहते हैं, रहम की उम्मीद करते हैं तुझसे। इतने दिनों से एक माँ आंसू बहा रही है और तुझे उस पर रहम नहीं आता। उसकी आंख का एक एक आंसू उसकी टूटती आस का रूप लेकर तेरे कदमों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है, और तेरा दिल है कि पसीजता ही नहीं। क्या कसूर है उस माँ का? क्या माँ होना अपराध है तेरी दुनिया में? कितनी तकलीफें सहकर माँ बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है, शादी ब्याह करती है, उसका अपना नया संसार बसाने में उसकी मदद करती है, अपना सब कुछ लुटाकर उसका सुख चाहती है, और बच्चा ये सिला देता है उसका, त्याग देता है उसे।
निकाल फेंकता है उसे दूध में मक्खी की तरह। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए तेरी दुनिया में। ये होगा तो लोगों का तुझ पर विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा मालिक, डगमगा जाएगा। मुझे डर कर नहीं जीना, मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी दया पर नहीं जीना। अब मुझे तुम्हारी भी दया की भीख नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए तुम्हारी भी दया की भीख मुझे। निराशा बार बार झंझोड़ रही है कि आशा का पल्लू छोड़ दे, अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वो तो सदा सदा के लिए तुझे जानबूझकर छोड़कर गया है इस छोटे से तीर्थ क्षेत्र में। अगर वो मुझे ढूंढता तो क्या मैं नहीं मिल जाती उसे? ठीक है, मुझे भी इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है भगवान। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। मैं आज से ही शपथ लेती हूँ तुम्हारे सामने भगवान कि अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और इस देह को तुम्हारे इसी तीर्थ क्षेत्र में त्याग दूंगी। तेरी दुनिया में भलाई का बदला भलाई ही होना चाहिए मालिक। मालिक, रास्ते से भटके हुए को रास्ता दिखाओ मालिक। निराशा के अंधेरों को दूर कर और जल्द से जल्द आशा के उजालों से मां के दिल को भर दे मालिक। उसकी आस को आंसुओं में बह जाने से रोक ले मालिक। मालिक, तू करीम है, करम कर उन पर। तू रहीम है, रहम कर उन पर। तू दयालु है, दया कर उन पर मालिक, दया कर। सबका मालिक एक। स्वार्थी, लालची, नालायक इंसान, तेरे सीने में दिल नाम की कोई चीज है कि नहीं? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तूने हमारे बेटे के रूप में जन्म लिया। अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता। अरे दुष्ट से दुष्ट आदमी भी वो नहीं करता जो तूने अपनी मां के साथ किया। तूने अपनी मां को ठुकराया है, उसे बेसहारा किया है तूने। तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मां के दिल से निकली हुई आहें तुझे कभी आराम नहीं करने देंगी जब तक कि तू अपने मां से माफी नहीं मांग लेता, उसे उसका स्थान अपने दिल में नहीं देता, उसे उसके अधिकार नहीं देता। जब तक तू ऐसे ही तड़पता रहेगा और मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। नहीं सोने दूंगा तुझे चैन से, नहीं। बहुत हो गया, अब और नहीं, और नहीं। मां, मां। आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। अब कोई भी बादल नहीं रहा है आकाश में। निराशा के जिन बादलों ने आशा की किरणों को रोक रखा था, वो किरणें भी अब दिखाई देने लगी हैं। अब जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी मालिक। मालिक की कृपा से गमों के अंधेरों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तुम्हारा भी कमाल है मालिक, क्या क्या लीलाएं रचाते हो तुम, क्या क्या खेल खेलते हो। कभी कभी तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तब पता चलता है कि तुम कितने दयालु हो,
दयालु हो मालिक, दयालु हो। मैंने तुमसे तरह तरह के सवाल किए थे मालिक। आज तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया मालिक, दे दिया। जो पूरे परिवार का सहारा बनती है, उस मां को सहारा कौन देगा? तुम दोगे सहारा मालिक, तुम। जो पूरे परिवार के आंसू पोंछती है, उस मां के आंसू कौन पोंछेगा? तुम पोंछोगे मालिक, तुम। उस बदनसीब मां की जिंदगी में खुशियां कौन भरेगा? तुम भरोगे मालिक, तुम। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता मालिक, उसके तुम होते हो मालिक, तुम। तुम झूठ बोल रहे हो साईं बाबा। तुम झूठे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में न तो ईश्वर है न मालिक। जिसका कोई नहीं होता है ना बाबा, उसका ईश्वर कैसे हो सकता है? दादी माँ, आप शिरडी की तो नहीं है? मैं कहीं की भी नहीं हूँ, किसी की भी नहीं हूँ, और न कोई मेरा है। माँ जी, हम हैं ना आपके। कोई किसी का नहीं होता, समझी बेटी? जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है कि दुनिया किसे कहते हैं। ऐसा लग रहा है माँ जी, आपने बहुत कुछ भुगता है। बाबा, दुनिया बड़ी बेरहम है। लेकिन माँ जी, मालिक तो बेरहम नहीं है, मालिक तो रहम दिल है माँ जी। बाबा, अगर मालिक होता तो मुझे सहारा देता। एक बेसहारा माँ कहाँ जाएगी? मालिक है माँ जी, मालिक है। अगर होता तो वो माँ के आंसू पोंछेगा ना। कहाँ पहुँचे उसने मेरे आंसू? वो नहीं है, इसीलिए तो इस बेजान बूढ़ी में कोई जान नहीं भरता। मैंने देखा है बाबा आपको। आप कहते हैं कि जिस परिवार में आपस में प्यार होता है, वहाँ मालिक का निवास होता है माँ जी। मेरा भी एक परिवार था, हंसता खेलता, आपस में प्यार करने वाला, लेकिन मालिक का निवास नहीं था। अगर होता तो आज मैं अपने परिवार के साथ होती। यूं अकेली टूटी सी मैं फिरती नहीं रहती। है मालिक, माँ जी ने सच ही तो कहा है। जिस पर गुजरती है, वही जानता है कि जिंदगी क्या है। मालिक, अब तुम्हें माँ जी को अपने बारे में विश्वास दिलाना होगा कि इस दुनिया में तुम हो सबका मालिक, एक। राम राम मदन जी, ये तंबाकू खाना बंद कीजिए, हैं? और दवा ठीक से लेते रहना, समझे? हाँ, चलो जाओ। हाँ, तंबाकू बंद अरे करो। राम राम, इनको दवा दे दे के मैं थक गया, लेकिन ये है कि दवा खाते ही अरे अरे राम राम, अरे द्वारिका नाथ जी। कहाँ चले जा रहे हैं वैद्य जी? रुकिए तो सही। सेठ जी, जब मैं आपको पुकारता हूँ तो आप कहते हैं। क्या कहता हूँ मैं? पकड़िए। हैं? आप कहते हैं आप कहते हैं राम 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 ढूंढू। तुम मेरे नाम का जाप क्यों कर रहे हो? अब द्वारिका नाथ जी से पूछिए। क्या इनके पीछे शेर पड़ गया जो आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं? राम 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 पकड़ी से हैं? नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। हैं? तू मेरी इतनी बुरी नकल कर रहा है, हैं?
छोड़ इसे। हैं? फिर तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरे सिर को तबला समझकर यहीं बजाना शुरू कर दूंगा, समझे? अरे वैजी छोड़िए इस मूर्ख को। ऐसा समाचार लाया हूँ, ऐसा समाचार लाया हूँ कि सुनकर तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। अरे भोजन के संबंध में होगा। पेटू जो है जब बावला कहीं का जब देखो पटर पटर बीच में बोलता रहता है। मुंह बंद कर। बताइए क्या समाचार है? वैजी इन दिनों एक बुढ़िया की चर्चा पूरे शिरडी में बड़ी जोरों पर है। वो क्यों? अरे उस ढोंगी साईं को चुनौती जो दी है उसने। अरे राम राम राम, एक बुढ़िया ने उस ढोंगी साईं को चुनौती दी है। अरे उस ढोंगी साईं के विरोधी केवल हम नहीं हैं, बहुत से विरोधी हैं उस साईं के, और उनमें से एक है ये बुढ़िया। वो ढोंगी साईं क्या कहता है? सबका मालिक एक। तो और वो बुढ़िया कहती है ससुरा कोई मालिक है ही नहीं। अरे वाह वाह, क्या बात है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, मुझे एक बात बताइए, वो जो ढोंगी साईं अपने आप को सबका मालिक एक समझ रहा है, उस वक्त उसकी क्या दशा हुई होगी? है? अरे होनी क्या है, चुप हो गया। इसकी तरह। अरे राम राम राम। छाता यहाँ पकड़, चल आगे। जब कोई आस्तिक मालिक पर क्रोध करते हुए कहता है कि इस दुनिया में मालिक नहीं है, तब मैं चुप हो जाता हूं। दुख होता है, जान भी जाता हूं कि वो इंसान मालिक पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहा है। समझ जाता हूं कि हालात का सामना करते हुए इंसान थक गया है। जिंदगी में हर कोई मुसीबतों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, और जब ऐसी कोशिश में मालिक भी इंसान का साथ देता है तो वो कोशिश कामयाबी में बदल जाती है। लेकिन जब मालिक का साथ नहीं होता तब इंसान मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकता। यही माँ जी की व्यथा है और यही माँ जी की कथा है। यही माँ जी के दिल की भड़ास है कि जिंदगी में उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया जिसमें उन्हें मालिक का साथ नहीं मिला, और आज वो अकेली पड़ गई हैं। साईं बाबा झूठे हैं, झूठे हैं। उस पे यकीन मत करो, साईं बाबा पे यकीन मत करो। आपके साईं बाबा झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। इस दुनिया में भगवान नहीं है, नहीं है। बाबा झूठे हैं, साईं बाबा झूठ बोलते हैं। मालसापति जी, साईं बाबा हमें हमेशा सच बोलने और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। उन्हें ये माँ जी झूठा बोल रही है। साईनाथ तो सबको करुणा देने आए हैं। माँ जी का दुख दूर करने के लिए ही देवा ने उन्हें शिरडी आने की प्रेरणा दी होगी। और वो बाबा के खिलाफ बोल रही हैं। साईं बाबा की लीला वही जाने। जब साईनाथ की लीला समाप्त होती है तब साक्षात्कार होता है कि साईनाथ ने किस किस का कल्याण किया है, किस किस का उद्धार किया है, किस किस लोगों को दुख और प्रेरणा से मुक्त किया है। नूरबाजी, मुझे आश्चर्य तब होता है जब इंसान मालिक का कृतज्ञ होने की जगह कृतज्ञ हो जाता है। बाबा वो माँ जी कह रही हैं। नहीं 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 सगुण, उसे कहने दो, जो कहना चाहती है। उसका विरोध मत करो। वो बेचारी बहुत परेशान है, अपने घर परिवार से अलग हुई है ना। बाबा, क्या उनके बेटे ने माँ जी का त्याग किया है? नहीं सगुण, नहीं। इस माँ जी का बेटा उस माँ जी के बेटे की तरह नहीं है जिसने
अपनी मां को तीर्थ क्षेत्र में छोड़ दिया। ये बेटा अच्छा है सगुण। फिर माँ जी को अपने घर परिवार से किसने अलग किया साईनाथ? खुद मां जी ने मालसापति। परिवार के हित के लिए खुद ही वनवास ले लिया, वो भी इस बुढ़ापे में। मां जी का त्याग अलौकिक है। बहन, ये खाना लो। माँ, पिताजी, बहुत भूख लगी है, खाने को दो ना। दादी, कुछ खाने को दो ना। माँ, दादी, कुछ खाने को दो ना। मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। कई लोग कहते हैं कि इस दुनिया में मालिक नहीं है। जो मालिक के अस्तित्व को नकारते हैं वो मन ही मन मानते हैं कि मालिक है। फिर भी ऐसे लोग बहस में अपना पक्ष रखने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं कि मालिक है तो दर्शन कराओ, पहले मालिक को दिखाओ, नहीं तो मान लो कि मालिक नहीं है। क्या हमें हवा दिखाई देती है? नहीं, हम हवा महसूस करते हैं। क्या हमें सुगंध दिखाई देती है? नहीं, हम खुशबू, सुगंध महसूस करते हैं। क्या हमें किसी का मन दिखाई देता है? क्या हमें अपना मन दिखाई देता है? नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा एक मन है। फिर हम मालिक को कैसे पहचाने कि मालिक है? मालिक को भी हम महसूस कर सकते हैं। मालिक एक प्रेरणा है। मालिक हमारी सद विवेक बुद्धि है। मालिक सच्चाई का प्रतीक है। मालिक सच्चाई का अटल स्थान है। मालिक आनंद है, खुशी है, और मालिक पछतावे के आंसू भी हैं। मालिक जिंदगी का श्वास है, गलतियों का
एहसास है। मालिक एक साक्षात्कार है और मालिक हमारी आत्मा है। ये दुनिया चैतन्यमयी है क्योंकि इस दुनिया में मालिक है। अगर मालिक ही नहीं रहा तो ये दुनिया चैतन्य विहीन हो जाएगी, अचेत हो जाएगी। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे माँ जी, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं माँ जी। माँ बेटे को माफ करती है, बेटा माँ को नहीं। और माँ तो कभी अपराध करती ही नहीं माँ जी। हाँ, ऐसा है तो मेरा परिवार भूखा प्यासा क्यों है बाबा, क्यों? कर्मों के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता माँ जी। अपने अपने कर्मों का भोग तो भुगतना ही पड़ता है माँ जी। मेरे छोटे पोते पोती का अपराध क्या है बाबा? उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से आज वो दाने दाने के लिए मोहताज है? ये उनके पिछले जन्मों के कर्मों का भोग होगा माँ जी। ये भोग कब समाप्त होंगे बाबा? जब हम कर्मों के बंधन से आजाद होते हैं माँ जी, तब। क्या जीवन इसी तरह कठिनाइयों से भरा होता है? कठिनाइयों को मात देना ही जीवन है माँ जी। इंसान की जिंदगी समुद्र की तरह है जिसमें ज्वार भाटा आता ही रहता है। जिंदगी भर हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी तूफान आता है तो कभी शीतल हवा चलती है, कभी प्रलयंकारी लहरें उछलती हैं तो कभी छोटे छोटे बच्चों की तरह दौड़ने वाली लहरें दौड़ती हैं। हर हालात में जो मालिक को याद करता है, मालिक उसका साथ देता है माँ जी। मैं भी मालिक का स्मरण किया करती थी बाबा, फिर मालिक ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? आप तो मालिक का अस्तित्व ही नकार रही थी माँ जी। वो मेरा क्रोध था जो मैंने मालिक पर उतारा। मेरे घर परिवार से अलग होने की वजह से मैं अशांत हुई थी। ये निर्णय किसका था माँ जी? मेरा। ये अविवेक था और अविवेक का साथ मालिक
कभी नहीं देता। मेरा बेटा, बहू, पोता पोती कुशल से तो है ना बाबा? माँ जी, आपका ऐसा परिवार है और आपने खुद घर छोड़ दिया। वजह? सूखा, अकाल, माँ माँ माँ, भूख लगी है, कुछ खाना खाने दो, को माँ। दो ना। अब मुझे खा लो, मैं भी इस परेशानी से छूट जाऊंगी। क्यों अनाप शनाप बोल रही है बहू? तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए। जो कुछ भी है दे दो। लक्ष्मण बेटे, तुम कहीं जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं दादी माँ। लेकिन कहाँ? खाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ माँ। दादी माँ, हम बहुत सारा खाना लेकर आएंगे। फिर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आओ बेटा, आजा लड्डू। श्यामा, लाडो, बहुत हो गया रोना धोना, चलो आओ। माँ, बस हम गए और आए, साथ में हम आप लोगों के लिए भी खाना लेकर आएंगे माँ। चलो चलो आओ। बहू, तुम रो रही हो? बच्चे खाना ही लाने के लिए गए हैं ना? तो कुछ बताओ तो। बात क्या है बहू? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे बताओगे भी? क्या बात है? माँ जी, बच्चों के पिताजी बच्चों को त्यागने के लिए गए हैं। हाँ माँ जी, वो बच्चों को उस गांव में छोड़कर आएंगे जहाँ सूखा ना हो, अकाल ना हो। ये क्या कह रही हो बहू तुम? कम से कम उन्हें वहाँ अन्न तो मिलेगा ना, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना माँ जी। जब हालात सुधर जाएंगे तब हम बच्चों को ढूंढकर उन्हें वापस ले आएंगे। अरे माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं माँ जी? माँ जी, कहाँ जा रही हैं? लक्ष्मण! लक्ष्मण बेटे! माँ, लक्ष्मण बेटे!
लक्ष्मण बेटे। हाँ माँ। माँ जी, कमजोर इंसान हालात के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर सवार हो जाते हैं। माँ जी, हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग करके उन्हें त्याग देना, ये फैसला गलत था। माता पिता को अपने बच्चों को हालात से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए, हालात के सामने मजबूर होने की नहीं। हालात के सामने मजबूर हो जाना ही पलायन है। ये सोच ही इंसान में निराशा को जगाती है। आपके बेटे और बहू ने बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए माँ जी? माँ जी, हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है। यहां रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी। यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। यहां कुदरती सूखा पड़ता है तो सूखी भावनाओं का भी पड़ता है अकाल। माँ जी, अकाल पड़ना एक कुदरती व्यवस्था है। जो इन सब का सामना करता है, मालिक उसका साथ देता है। जो हालात को मात देने की कोशिश करता है, मालिक की कृपा उसी को ही मिलती है। उसको नहीं माँ जी जो हालात से भागता है, हालात के लिए मालिक को दोष देता है। मालिक की कृपा उसको नहीं मिलती है माँ जी। फिर आप यहाँ कैसे आई माँ जी? मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मेरे हिस्से का खाना मेरे बेटे, बहू, पोता पोती खाएंगे। इसलिए रात के वक्त मैं बिना किसी को बताए वहां से चल पड़ी। मेरा बेटा मेरे पोता पोती को त्यागना चाहता था, जो मासूम है, निष्पाप है, जिन्होंने ना दुनिया देखी है ना ही दुनियादारी। माँ बाप और दादी का लाड़ प्यार ही जिनके लिए सुख है, जिन्होंने दुख ही दुख देखा है। मैंने उन बच्चों के लिए अपने घर परिवार को त्यागने का फैसला लिया। मैंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं बाबा। मैं अपने बेटे लक्ष्मण की कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे त्याग कर मेरे मातृत्व का अपमान नहीं किया। मैं भी एक माँ हूँ ना, फिर माँ कैसे स्वार्थी हो सकती है ना बाबा? मेरी आखिरी इच्छा है बाबा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सुखी रहे, सुखी रहे।
मैंने भगवान के अस्तित्व पर शंका। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे मुझे कठोर से कठोर सजा दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को सुखी कीजिए बाबा, सुखी कीजिए। उठिए माँ जी। सुन रहे हो मालिक? तुम्हारा इंसान दया की भीख मांग रहा है, याचना कर रहा है, और तुम सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रहे हो, सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हो मालिक। रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, दया करो। मालिक, हाथी के मुंह से एक तिनका गिर जाए तो उसका भोजन कम नहीं होता मालिक, लेकिन वही तिनका अगर चींटी अपने घर ले जाती है तो चींटी का पूरा परिवार पल जाता है। ये सत्य तुम जानते हो, क्योंकि सत्य तो तुम्हारा रूप है। फिर भी तुम मुंह क्यों मोड़ रहे हो मालिक? क्यों? हम सभी तुम्हारे ही तो हैं मालिक। फिर भी किसी को भर पेट भोजन मिलता है तो किसी को एक निवाला तक नहीं मालिक। ये भेदभाव क्यों मालिक? तुम तो दया की मूर्ति हो मालिक। भूखे प्यासों के अपराध को क्षमा क्यों नहीं करते हो मालिक? इनके कर्म बंधन से इन्हें मुक्त क्यों नहीं करते मालिक? बिखरता हुआ परिवार एक हो जाए तो वो तुम्हें दुआ ही तो देगा मालिक। दया करो मालिक, रहम करो मालिक, दया करो मालिक। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।